जी जी, स्केप्टिक मुस्लिम भाई, अगर आप किसी हिंदू घराने में पैदा होते, किसी क्रिश्चियन घराने में पैदा होते, तो आप क्या जी, होते? हिंदू होता या क्रिश्चियन होता, ओके, घंटी बजा रहे होते आप भी मंदिर में? तो जाहिर है मेजोरिटी जिस तरह अवाम है उस तरह ही है। ओके, तो सर फिर आप में और वो हिंदू में क्या फर्क है फिर? फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ये मुसलमान घराने में पैदा हुआ। एग्जैक्टली, मैं भी वही बताना चाह रहा हूँ कि आप मुसलमान भी इसी वजह से है ना, क्योंकि आप मुसलमान घराने में पैदा हुए। हाँ, मेजोरिटी ऑफ माई लाइफ ऐसा ही है। ओके, तो भाई फिर आप मुस्लिम घराने में पैदा हुए इस वजह से मुस्लिम है, वो हिंदू घराने जी में पैदा हुआ इस वजह से हिंदू है, तो फिर जी। ये हिंदू और मुस्लिम होने की वजह से फिर वो जन्नत जहन्नम का जो फैसला हो रहा जन्नत जन्म का फैसला ईमान के ऊपर होगा। है, एग्जैक्टली और आपका ईमान इस वजह से भाई, यार इतना समझाने के बाद आप फिर से वो उसको समझा समझ के आप फिर से वही बात कर रहे हैं। आपने खुद ये कहा कि आपका ईमान इस वजह से है क्योंकि आप मुसलमान घराने में पैदा हुए, वरना आप कोई घंटी बजा रहे होते, कोई मंदिर में नहीं, पूजा कर रहे होते, आप आरती ईमान को कर रहे समझे होते। नहीं जो मैं कह रहा हूँ। आप ईमान को समझे नहीं। मेरा मेरा ईमान से आप मुराद ये समझा नहीं दे। है कि मैं अल्लाह पे ईमान रखता हूँ या फिर मैं रसूलुल्लाह पे ईमान रखता हूँ। प्राइमरीली इशू ये है कि हमारे यहाँ पर जब इस्लामिक ये फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट होती है ना मॉडर्न डे में, तो वहां पर ये सर, मुराद ली आप जाती है। फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पे मुसलमान हैं, या आप मुसलमान घराने में पैदा हुए थे इस वजह से मुसलमान? मैं पर्सनली जब मैंने चीजों को समझना शुरू किया, मैं सिर्फ इस वजह से मुसलमान अभी तक रहा हूँ क्योंकि मैं फिलोसफी पे यकीन रखता हूँ, फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट पे। मतलब किस ईयर तक आप सिर्फ इस वजह से मुसलमान थे क्योंकि आप घर में मुसलमान घराने में पैदा हुए? ये तो कोई पिन पॉइंट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मे बी 21 अरे 22 जब भाई, सोचना शुरू किया। अच्छा 21-22, मतलब 22 जी साल तक, उसके बाद आपको ये अकल आई कि मुझे जी फिलोसफिकली देखना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, राइट? जी बिल्कुल। ओके, अगर उसके पहले, यानी आप ये समझ लो, जैसे कि पिछले वाले भाई ने भी कहा था कि 20-21 के बाद आदमी के अंदर मैच्योरिटी आती है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तो इस्लाम में 20 साल तक का एक ऑप्शन होना चाहिए था ना, कि 20 साल तक अगर आप नॉन मुस्लिम रहते हो तो, हम्म और उसमें अगर आपकी मौत वौत हो जाती है, तो आपको हम्म जहन्नम में नहीं डाला जाएगा क्योंकि आपकी मेच्योरिटी अभी 20 साल के बाद आने वाली है। उसके हम्म। बाद आपके ऊपर सवाल उठना चाहिए था, लेकिन इस्लाम में तो ऐसा नहीं है। सवाल तब उठेगा जब अकल आ जाएगी ना, उससे पहले क्यों उठेगा? किसने कहा आपको? ये तो कॉमन सेंस कहती है। नहीं, ये इस्लाम स्पेक्ट्रम कॉमन मुस्लिम, सेंस पे। एक सेकंड, ये स्केप्टिक वेलकम मुस्लिम, मैडम साहब। तुमने और मैंने पहले बड़ी डिटेल में बात की है। तुम्हें अल्जाइमर्स है या तुम जानबूझ के सेम चीज 10-10 लोगों से पूछते हो? आपसे किस बारे में मेरी बात हुई है? ये सेम टॉपिक जो तुम यहाँ पे लेके आए हो, लॉजिक वाला कौन और सा? फिलोसफी वाला, इसके ऊपर तुम और मैं बात कर चुके हैं बहुत डिटेल में। और ये सेम बात तुमने की है कि यार ये तो लॉजिकल बात है, और वहां पे मैंने तुम्हें लाइक, डू यू हैव अल्जाइमर्स? नहीं नहीं, मेरी आपसे बात नहीं हुई इस बारे में। हुई है। यार देखो, बात सुनो, आपको मेरी जान, आपको बात गलती सुनो। लग रही है। नहीं, मुझे गलती नहीं लग रही। आई एम ए पर्सन जिसको अगर किसी बंदे के साथ ऐसी बात हुई हो जो कि नॉर्मल लोगों से नहीं होती होती, उन्हें तो मैं वैसे ही नहीं भूलता। लेकिन जो नॉर्मल बातें हुई होती हैं वो भी मैं नहीं भूलता 90% ऑफ टाइम। ठीक है। द थिंग इज, तुम्हारे साथ पहले भी बात हुई और तुम लोग झूठे भी हो, दैट्स आल्सो ट्रू एज वेल। यानी कि तुम सेम आर्ग्यूमेंट, सेम वर्ड, सेम सेंटेंस, सेम बात दोबारा लेके आ रहे हो। कब बात हुई थी भाई आपकी यार, और तुम मेरी? लोग ऐसे क्यों करते हो यार? आपकी और मेरी कब बात हुई थी? यार तुमने नाम भी नहीं चेंज किया, तुमने सिर्फ यूट्यूब आईडी चेंज की है। ठीक है। अब ये जो तुम्हारी यूट्यूब मैं कसम आईडी खा सकता हूँ है, मेरी आपसे इस बारे में नहीं बात हुई। यार देखो, बात सुनो यार, देखो, तुम्हारी यूट्यूब आईडी सिर्फ नहीं है। ठीक है। एंड ओ माय। योर लहजा, योर स्टाइल और तुम्हारा नाम,
तीनों सेम है। नहीं बात हुई आपसे। हाँ हुई है और ये मेरी लाइव स्ट्रीम्स में पड़ी है। अभी कोई ना कोई बंदा एग्जैक्टली बता देगा कि किस लाइव स्ट्रीम में तुमसे बात हुई है, क्योंकि ये बात हुई हाँ हुई जी, है। प्लीज बता दे कौन सी लाइव स्ट्रीम में उससे बात हुई फर्क है। नहीं पड़ता मुझे तुम्हें कोई प्रूफ करने के लिए, बट द होल आइडिया इज दैट यू आर ब्रिंगिंग सच ए सिली आर्ग्यूमेंट, जो कि तुम पहले भी डिस्ट्रॉय हो चुके हो इस आर्ग्यूमेंट पे कि ये तो लॉजिकल बात है। तो ये लॉजिकल बात तुम्हारे अल्लाह ने कुरान में और मोहम्मद ने क्यों नहीं दी? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन का सिंपल जवाब दे देना। मेरे ख्याल में तो दी है। ओके, किधर दी है उसका रेफरेंस दे दो। मेरे पास रेफरेंस नहीं है। ओके डन। तो इसका मतलब है नहीं किया, हैं? फिर तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुमने कह दिया है कि की है और रेफरेंस नहीं है, तो तुम झूठ बोल रहे हो। देखो भाई, यही वो बात है, द सेम आंसर तुमने पहले भी मुझे दिए थे, और ये लाइक तुम अपने आंसर भी नहीं चेंज कर रहे। नहीं, लेकिन एडम साहब, अगर ये इसके पास हवाला नहीं है तो ये किस बुनियाद मैं पे इस आपको चीज क्या को बोलूं? कह रहा है? भाई स्केप्टिक मुस्लिम, अगर आपके पास हवाला ही नहीं है तो आप कैसे ये बात कह सकते हो? यानी कि फिलहाल हवाला नहीं है। नहीं, हवाला है ही नहीं। स्कैटर्ड पड़ी है, लेकिन तो भाई देखो, फिलहाल स्कैटर्ड नहीं स्कूटेड नहीं पड़ी है। लास्ट टाइम भी आपसे ये बात हुई थी कि हवाले बनाए ना, तो बातें करते हो उसके हवाले बनाए, आपने क्यों नहीं बनाए? इस वक्त आपकी एज क्या है भाई? इस वक्त आपकी एज क्या है? मेरी एज 27 है। 27 है। 22 से आप स्केप्टिक हो गए, जैसा कि अभी आपने बोला है। 5 साल हो गया, आपने एक हवाला नहीं बनाया। नहीं, वीडियोस की फॉर्म में अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है। भाईजान 5 Organized- साल हो गए, 5 साल से आपके पास हवाला किस चीज का, वो बताएं, उस पर बात करता हूं आज, क्योंकि आपसे बात नहीं हुई है मेरी। ये मुझे कर बताएं, लो, चलो। 5 साल में लॉजिक के ऊपर और फिलोसफी के ऊपर इस्लाम को जज करते हुए किस चीज का हवाला आपने कलेक्ट किया हुआ जिसमें बात कर सकते हैं? चलो तो आपको देते हैं, मैं कमान आपको देते हैं। जनरल अकल पे बात करता हूँ। अगर अकल को बात समझ आ जाती सर है तो ठीक है। अक्ल अरे नहीं, इस्लाम अक्ल, की बात अकल से कैसे होगी यार? हाँ मैं अक्ल पे बात करता होता हूं, मैं आपसे अक्ल पे भी बात करता हूं, लेकिन क्या जी। अक्ल के लिए आपके पास नकल की बिल्कुल जरूरत नहीं है? नकल नहीं करेंगे ना उसके बाद, फिर ये नहीं कि कुरान और हदीस का कोई रेफरेंस देंगे, सिर्फ अक्ल पे बात करेंगे। जी बिल्कुल। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे यही बात की थी और आपने कहा था जी बिल्कुल, और जैसे ही मैं एक आर्ग्यूमेंट के अंदर जाऊंगा वहां पे आप जाके कहेंगे नहीं जी कुरान तो ये कहता है, और फिर आप अकल को छोड़ के कुरान की आयत पे आएंगे। तो लिहाजा आप दोबारा नहीं आना आपने कुरान की आयत पे, ओके? क्योंकि आप आएंगे और मैं पहले बता रहा हूं। अच्छा जी, आप अक्ल से समझा दें मुझे कि इस्लाम लॉजिकल दीन कैसे है, अक्ल से समझाएं जरा। मेरे मुताबिक जो मुझे समझ आई है फिलहाल, इस्लाम जो है वो, आपने आर्गुमेंट सुनी होगी, साइंटिफिक किताब नहीं है। तो चलो भाई, साइंटिफिक, आप अपनी बात करें, मैंने सुनी होगी नहीं सुनी होगी, शॉर्ट तरीके से रख दें ताकि पता लग जाए सबको। ठीक है। इस्लाम जो कुरान है वो एक साइंटिफिक बुक नहीं है, ना ही ओके, ये कोई वंस अगेन दोस्तों, क्या कहा मैंने से क्या कहा था कि आपने अब नकल पे नहीं जाना, और ये बंदा फिर सीधा कुरान पे गया कि नहीं गया? मैंने क्या बोला था दोस्तों आप सबको कि लास्ट टाइम भी इसने यही किया था कि लॉजिक से समझाऊंगा, और लॉजिक से समझा के मैंने कहा था फिर अब आप किताब पे नहीं जाएंगे, और ये फिर किताब पे चला गया। तो लॉजिक कहीं बाहर में, लॉजिक कहीं बाहर में, यहां पे अब लॉजिक खत्म हो गई है। अब ये फिर नकल पे जाएगा। अब नकल पे जब जाएगा तो जब मैं इसको आयतें दिखाऊंगा तो कहेगा नहीं हमने तो लॉजिक पे जाना है। सेम स्टूपिड आर्ग्यूमेंट ये प्रेजेंट कर रहा है, जिस बंदे को लॉजिक का ही नहीं पता लॉजिक कैसे कहते हैं। लॉजिक में बुक पे क्यों जा रहे हो? ओके, लॉजिक से बात करते हो, बुक की बात करते हो, बुक साइंस की किताब है, डन। मुझे बताओ कि कुरान जो है वो अल्लाह का नाजिल करता है, लॉजिक से कैसे साबित होता है कि अल्लाह ने परिंदों के जरिए भेजा था? किस तरीके से भेजा था? नहीं साबित किया जा सकता। ओके, तो फिर लॉजिक और फिलॉसफी गई बाहर में यहां पे। यानी कि बेस ऑफ द कुरान जो आप मेंशन कर रहे हैं, कुरान साइंस की किताब है, साइंस की किताब नहीं है, साइंस की किताब है। उस किताब की जो बेस आर्ग्यूमेंट है फिलॉसफी के ऊपर कि अल्लाह ने परिंदों के जरिए कुरान भेजा था, किस तरह नाजिल किया था, वो आप साबित नहीं कर सकते फलसफे के ऊपर, तो फिर बाकी चीज में फलसफा कैसे डालेंगे भाई? किसी तरह से भी नहीं साबित हो सकता कि कुरान नाजिल हुआ है। तो फिर बाकी चीज में फलसफा कैसे डाल सकते हैं जब आप बेस पे नहीं डाल सकते? कंक्लूसिव आर्गुमेंट नहीं दिया जा सकता। तो डन, फिर फलसफे को ला क्यों रहे हैं? फिर इस्लाम जो है वो नकल का काम है, अकल का तो है ही नहीं। अकल की बात की मैंने, तो अकल की बात में मुझे अकल से फिलॉसफी से समझाएं कि एक ऐसा खुदा जो कभी नजर नहीं आता, कभी इस दुनिया में नहीं आता, उसको कोई अकल वाला क्यों माने? क्योंकि इट्स बेटर टू बिलीव इन समथिंग। वाह, क्या बात है। जी जवाब दे आप, बाद में पकड़े जाने से बेहतर है
अगर तो आप किसी पे कुछ भी नहीं मानोगे भाई एक और सेकंड, किसने बाद कहा में किसी अगर को आप कुछ नहीं पकड़े मानोगे? गए, आपने सवाल नहीं सुना भाईजान। फलसफे के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है फलसफा यूज करते हुए कि जो सवाल है उसको समझा जाए। मैंने कहा है कि आप किसी पे बिलीव ना करें। मैंने कहा जो खुदा इस जमीन पे नहीं आता, जो कोई देखा नहीं जाता, उस खुदा को मैं क्यों मानूं? मैंने ये नहीं कहा कि मैंने किसी खुदा को नहीं मानना। तो कौन सा खुदा जमीन पे आता है? आप देख ले, हिंदुओं के सारे खुदा जमीन पे आए, क्रिश्चियंस का खुदा जमीन पे आया, क्या मसला इस चीज में? नहीं, क्या एविडेंस है कि वो खुदा थे? भाई वो एविडेंस हम बाद में देखेंगे, अभी तो हम फलसफे की बेस के ऊपर, फिलॉसफी की बेस के ऊपर मैं सिंगल बात कर रहा हूं। देखिए, एविडेंस किसी और का लेना है वो बात की बात है, हम फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन मेरा सुनिए आप गौर से। जी जो जी खुदा इस दुनिया में अपनी क्रिएशन के पास आके रह नहीं सकता, जान नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ऐसे खुदा को मैं क्यों मानूं? सिंपल सवाल, फिलोसफिकली बताएं। आई मीन उसका आना जरूरी नहीं है। मैंने कहा है जरूरी है, जरूरी नहीं है। तो आपने कहा कि वो क्यों नहीं आता, तो मैंने कहा जरूरी नहीं है आना। मैंने कहा है जरूरी है, जरूरी नहीं है। अभी मैंने कहा है आपने कि क्या मैं कहा कि वो ऐसे क्यों नहीं खुदा आता? को क्यों मानूं जो हाँ हमारे दरमियान आके बस ही नहीं सकता। हाँ, तो वो नहीं आता ना, आप तो ये कह रहे हैं ना कि वो नहीं आता। एक्सक्यूज मी, मैंने क्या क्यों नहीं? यार यार यार, तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ आता। फिलॉसफी तुमने अपना अम्मा की गोदी में बैठ के सीखी थी जब तुम दूध पी रहे थे अम्मा का। देखिए मैं आपसे फिलॉसफी का थोड़ा फिलॉसफी तमीज से फिलॉसफी बात कर रहा हूँ। फिलॉसफी कहते किसे हैं? मुझे फिलॉसफी की डेफिनेशन मैं दो। व्हाट आपसे डज मैं कह रहा हूँ फिलॉसफी मीन? मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, तो आप क्यों इस तरह बात कर रहे हैं मेरे साथ? मैं बहुत तमीज से ही बात कर रहा हूँ भाई। अम्मा की गोद तो में भी सारे आपने बैठ के दूध पी के ही बड़े हुए हैं, तो गलत दूध बात है पीते ना, बच्चे ही होते हैं। ये हया के अच्छा खिलाफ है। मुझे बताएं फिलॉसफी कहते भाई किसे हैं? विक्टिम कार्ड मत खेल यार, आप स्केप्टिक मुस्लिम भाई प्लीज प्लीज इससे टॉपिक पे इससे बात आप करो। रेस करें। यार स्पेक्टिव साहब, फिलॉसफी किसे कहते हैं? गूगल पे सर्च ना करें, सिंपल बताएं। नहीं, भाईजान फिलॉसफी किसे कहते हैं? स्टार्ट स्पीकिंग। फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट जो आई एम नॉट यानी कि आस्किंग व्हाट अ फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट इज, आई आस्क व्हाट डज फिलॉसफी मीन्स। एक एविडेंस दूसरे एविडेंस को कंक्लूड करता है, एक एविडेंस स्टेप बाय दूसरे स्टेप एविडेंस को होता चलता कंक्लूड है। करता है, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। लो जी दोस्तों, हाँ बिल्कुल, फिलॉसफी जो है ना, एविडेंस से एविडेंस को ब्रॉडर कंक्लूड करने टर्म्स, का नाम हो गया। अब लो जी, ये नई ब्रॉड फिलॉसफी टर्म्स की में होंगे। डेफिनेशन आई है। फिलॉसफी की नई डेफिनेशन जो है वो आप है बता दें, एक आप बता एविडेंस से दें। दूसरे एविडेंस को कंक्लूड करना है। ये फिलोसॉफिकली डिस्कशन करने आए थे जिनको फिलॉसफी का नहीं पता फिलॉसफी कहते किसे। आप बता दें। फिलॉसफी इज अ स्टडी एंड अ साइंस हम्म, to हम्म, determine the fundamental nature of some हम्म, kind of a knowledge, reality or existence. Okay, हम्म। now तो इस साइन अब आप मुझे कह रहे हैं, सब्र करें यार, अब आप मुझे कह रहे हैं, मैंने आपसे सवाल किया फिलोसॉफिकली मुझे बताएं, by going into the fundamental nature, reality and existence and of knowledge of Allah, कि वो अपनी धरती में, अपनी कायनात में क्यों नहीं आता, वो बताएं मुझे। मर्जी है उसकी। मर्जी है उसकी, इसका मतलब है आप फिलोसॉफिकली कोई आंसर नहीं मुझे दे सकते। आपने कह दिया मर्जी है उसकी, वो आपने हम्म, ये भी नहीं कहा कि आपको अल्लाह ने कहा था मेरी मर्जी है मैं दुनिया में नहीं आ सकता। कुरान में कहीं लिखा है? साइंस की किताब है ना कुरान। उसने अपने ये प्रॉफिट्स भेजे, उसकी मर्जी है, और उसने नहीं उसने अपने आना। प्रॉफिट अच्छा, अल्लाह ने जितने भी कुरान में प्रॉफिट भेजे, कोई प्रॉफिट है जो इंडिया में आया हो, चाइना में आया हो? कोई एक प्रॉफिट बताया उसका नाम? हो सकता है आया हो सकता है। हो सकता है आया हो ना, लेकिन अल्लाह ने बताया जी, कि नाम? नहीं बताया। नहीं बताया। लेकिन अल्लाह ने, जी अल्लाह को इजराइल में और जी इजिप्ट और इजराइल में 28 प्रॉफिट्स के नाम दे दिए, लेकिन जी, ना तो इधर का बताया ना उधर का, किसी और का बताया। क्यों? मर्जी है उसकी। क्योंकि चोरी का माल था, उसने प्रॉफिट और चोरी ही किया तौरात से, क्योंकि प्रॉफिट आए ही सिर्फ इजराइल में, तौरात में, क्योंकि इजराइल के लिए ही दिए गए थे और इजराइल को ही चुना गया था और इजराइल लैंड में ही चुना गया था और इजराइल लैंड ही उन्हें दिया गया था। तो अगर आप जूस को देखते हैं तो दैट मेक सेंस कि उनके सारे प्रॉफिट वहीं पे आए हैं, क्योंकि इसी कौम को चुना गया था प्रॉफिटहुड के लिए। मगर अगर अल्लाह जो है वो पूरी कायनात के लिए, उसने पूरी कायनात में तमाम प्रॉफिट भेजे थे, तो उसको किसने चुना इधर के था? 28 प्रॉफिट, शट अप भाई, इधर के 28 प्रॉफिट बताने के अलावा इधर उधर के कोई 28 नहीं तो 5, 10, 20 प्रॉफिट भी तो बताता। किसने चुना था? यहूदियों के खुदा ने चुना था, उनकी बाइबल में लिखा हुआ है, यहूदियों का तौरात में, खुदा आपके कौन अल्लाह ने था? नहीं कहा। तो अल्लाह नहीं कौन था, था यहूदियों का खुदा? अल्लाह नहीं था। क्या एविडेंस है कि वो अल्लाह नहीं था? एविडेंस ये है कि उनकी किताब में कहीं पे अल्लाह नहीं लिखा हुआ मेरे प्यारे भाई।
वापस आते हैं, आपका अल्लाह इस दुनिया में क्यों नहीं आता, जो मेरा सवाल है। डिटेल में पढ़ लें फिर बात हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। जी भाई, मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ, भाग गया बंदा, भाग गया। यार फिलोसॉफिकली डिस्कशन करनी है इन्होंने। अब फिलोसफी के पी का नहीं पता, भाई वे फिलोसफी पी से नहीं लिखते होंगे, एफ से लिखते होंगे, तो इनको फिलोसफी के एफ का नहीं पता, क्योंकि ये एफ से लिखते होंगे ना, फिलोसफी पी से नहीं लिख सकते, इनको पता ही नहीं होगा स्पेलिंग क्या है इसके। वड्डी ने आगे, ये बंदा इतना 2 नंबर है दोस्तों, इतना 2 नंबर है। अब ये भाग गया क्लाउन, इसने सेम तरीके के आर्ग्यूमेंट्स मुझे पहले आके दिए थे और यहां पे आके बोल रहा है। एडम और साहब अब भाग गया। मुझे एक शिकायत है। सॉरी सर, पहले ही सॉरी सर कर देता ऐसे हूं आपकी शिकायत से पहले। सुक्की 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 ना बजाया करे यार। अरे ये मेरे को नहीं लगता कि आगे किधर भी जाके ये बोलेगा कि मैं लॉजिक और फिलॉसफी की बुनियाद पे इस्लाम को सही मानता हूँ। नहीं सर, कभी ये नहीं बोलेगा ये। सर ये बहुत बगैरत है, फिर किसी न किसी जगह पे जाके फिलॉसफी जानेगा। ये लोग वो लोग हैं जो देखते हैं किस जगह के ऊपर कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसके साथ मैं गेम डाल सकूं, और कुछ नहीं है साहिल साहब। सेम आर्ग्यूमेंट रखा। अच्छा, मैं आप जब इसे बात कर रहे थे ना, मैं 5 मिनट का बैठा हूं, मैं कहूं यार इस बंदे को मैंने कहां सुना हुआ है, कहां सुना हुआ है? इसका रियल नाम कुछ और लग रहा है, इसने यूट्यूब नाम चेंज किया है लेकिन अपना दूसरा वो अपेरेंट नेम वही रखा। मैं कह रहा बंदा, मैंने कहा यार, जब उससे बात शुरू की ना, मैंने कहा यार ये तो साला वही है, आवाज अच्छा, भी, लहजा भी, नाम भी। नहीं बिल्कुल आपने सही कहा एडम साहब। और सबसे पहली बात, बुनियादी बात तो ये है एडम साहब कि बाय डेफिनेशन ऑफ इस्लाम, या इस्लाम की जो मेन रूह आप कह लीजिए, उसकी बुनियाद पे यू कैन नेवर बी ए स्केप्टिक मुस्लिम, यू आर अगेंस्ट कुरान। A एब्सोल्युटली, person cannot be skeptic and a Muslim at the same time. इट्स इम्पॉसिबल। यू आर सो राइट, इसका यू आर सो नाम राइट। ही जो है वो आप बोलते हो ना, क्या बोलते हो वर्ड आप यूज करते हो ना, पैराडॉक्स कह लीजिए आप, या फिर वो आप एक कुछ तो एक वर्ड यूज करते हो, मेरे जहन से निकल गया। ये वही बात है कि आप ऑक्सीमोरॉन जो है वो स्टेटमेंट है। स्केप्टिक, ऑक्सीमोरॉन स्टेटमेंट, थैंक यू, कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप स्केप्टिक होते हुए आप मुस्लिम। मुसलमान होना मतलब आपने ईमान लाना है, आप उसमें स्केप्टिक नहीं हो सकते सर जी कि असल में मैं आपको बताता लग हूं, रहा है। हाँ सर ये असल में वेस्टर्न लोगों के गुलाम है। वेस्ट में हाँ, चूंकि फिलोसॉफिकल स्केप्टिक मुस्लिम्स बनना शुरू हो रहे हैं अब नए, क्योंकि देखिए स्केप्टिक जूस हैं आपके पास और स्केप्टिक क्रिश्चियंस हैं आपके पास वेस्ट में, ठीक है। दे स्केप्टिक्स, दे टॉक अबाउट फिलोसफी, ठीक है। एंड फिलोसफी इज वन ऑफ द की पैरामीटर्स जो कि वेस्ट में पढ़ाया जाता है आपको रिलीजियस इंटर रिलीजियस स्टडीज के अंदर, ठीक है। एंड दे आर वेल एजुकेटेड पीपल जिन्होंने मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री ली हुई है इंटरफेथ स्टडीज के अंदर, ठीक है। वो स्केप्टिकली डिफरेंट रिलीजन्स को देखते हैं। अब उसमें से एक क्रिश्चियन ने वो स्टडी कर ली तो वो स्केप्टिक क्रिश्चियन हो गया हुआ, एक जू ने वो स्टडी कर ली है, वो स्केप्टिक जू है। अब एक मुसलमान ने भी अब कर ली तो वो स्केप्टिक मुस्लिम हो गया। नाउ दीज पीपल वेस्ट में जाके वो फिलोसॉफिकली डिस्कशन करते हैं, और उसके लिए अगर आपने किसी चैनल को सुनना है तो साहिल भाई सुनिएगा, जे डायर, ओके, ठीक है। जे डायर एक फिलॉसफी में उसने पीएचडी किया हुआ है, ठीक है, और वो बात करता ही फलसफे के ऊपर है, और उसके पास जो लोग आते हैं वो भी वही आते हैं पीएचडी वाले या मास्टर्स वाले, और ये वो और वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। अच्छा, जब मैंने उसके चैनल को शुरू में मोस्टली उसमें, जब मैंने साहिल साहब उसके चैनल को देखना शुरू किया ना, तो भाई मुझे गूगल करना पड़ता था बार बार, मैं उसकी वीडियो को पॉज करके गूगल कर रहा था, यार बोल क्या रहा है, यानी वो लफ्ज जो बोल रहा होता था वो इतने कॉम्प्लेक्स और फिलोसॉफिकल वर्ड्स होते थे कि उसको मुझे पूरा पूरा गूगल करना पड़ता था यार, पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता था उस लफ्ज को समझने के लिए। मेरी रातों की नींद खराब हो गई थी, 1 घंटे की डिबेट सुन के मुझे 3 घंटे गूगल में लग जाते थे, 4 घंटे में डिबेट खत्म होती थी मेरी। तो ये डंगर जो है ना सर, ये कॉपी कैट है वहां के, जिन्होंने फलसफे के एफ का नहीं पता, बाय द वे जैसा कि मैं बार बार कह चुका हूं, इसका फलसफा पीएच से नहीं एफ से शुरू होता होगा, इनको फलसफे के एफ का नहीं पता, ये यहां पे आके वैसे फिलोसफी जानेंगे। मैंने रातों की नींद खराब कर करके वो फिलोसॉफिकल डिस्कशन सुनी है, ये यहां पे आके जो है ना मुझे फलसफा जानेंगे मेरे सामने। अच्छा
एडम साहब असल में क्या है ना, इनको क्या लगता है कि ये ऐसे थोड़े भारी भारी वर्ड यूज करके ना ये लोग थोड़ा कूल लगेंगे। ये असल इनकी मेंटालिटी होती है कि थोड़ा कूल लगेंगे। अच्छा, वो बीच बीच में डाल देंगे वो, आप जो है ना क्या कर रहे हो, कौन सा वो फैलेसी है यार, फैलेसी वर्ड यूज हाँ कर देते हैं, हाँ, फैलेसी डाल रहे हो। एडोमेन फलानी। फैलेसी। हाँ, ये डाल के लोग क्या लगता है कि हम लोग थोड़ा कूल लगेंगे, थोड़ा इंटेलिजेंट लगेगा। वो भाई नहीं लगेंगे तुम लोग कूल, तुम लोग नहीं कूल लगोगे। ये सब वर्ड का भी इस्तेमाल करके तुम नहीं कूल लगते, क्योंकि तुम्हारा इस्लाम कूल बनने तुमको देगा ही नहीं। हाँ, सोफिस्टिकेटेड, कूल, आप जो भी वर्ड यूज कर ले, नेकेड ट्रूथ भाई, लेकिन इनको ऐसा लगता है अरे रे रे आपने एडोमेन फैलेसी कर दी, आपने फलाना फैलेसी कर दी, आपने ये कर दिया। ये कुछ हाँ, ऐसे सारे लॉजिकल नहीं होते फैलेसी हैं कर इनमें, दिया, फलाना फैलेसी कर दिया। लॉजिकल फैलेसी। ये इस तरीके के डंगर, कुछ डंगर है, लेकिन ये समझते हैं कि ऐसा बोल देंगे तो। और देखो, आम मोमिन तो वैसे भी बेवकूफ होता है, वो देख के ऐसा लगेगा उसको, अरे यार हमारा मोमिन भाई क्या वर्ड यूज कर रहा है यार, ओ हो, एक नंबर, एकदम क्या नॉलेजेबल है। अबे पागलो, ये तुम्हारे ऊपर सूट नहीं होता है, तुम ईमान पे रहो, तुम ये सब फैलेसी कुलिसी ये सब नहीं करो, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता है। बाय द वे, नेक्स्ट कॉलर को लेने से पहले यार मैं आप लोगों को एक वीडियो, एक डिस्कशन सजेस्ट करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को मेरे कम्युनिटी पोस्ट के नोटिफिकेशन आते हैं। आज मैं किधर मैं ट्रैवल कर रहा था, जा रहा था, तो हमारे अवैस इकबाल साहब जो है उनकी एक डिस्कशन हुई है, एक मास्टर्स इन इस्लाम था वो बंदा सामने, उसके ऊपर डिस्कशन हुई है। भाई जैसे एडम साहब ने भी सूखी सूखी ली है ना इसकी, उस तरीके से हमारे अवैस इकबाल भाई ने सूखी सूखी उस आलिम की बजाई हुई है, इतनी जबरदस्त बजाई हुई है कि आप लोग वो डिस्कशन अगर सुनोगे ना बहुत मजा आएगा आपको। तो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है उसका लिंक अपने कम्युनिटी टैब में, व्हाट्सएप चैनल पे अमित साहब ने भी शेयर किया हुआ लिंक। मैंने खुद उसको पूरा 1 घंटा 1.25 घंटे की डिस्कशन है, हालांकि मैं जल्दी सुनता नहीं हूँ किसी का वीडियो, क्योंकि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता हूँ उतने लंबे वीडियोस, लेकिन मैंने वो पूरी वीडियोस उनकी सुनी हुई है, अवैस इकबाल और वो चिचा की जो पूरी डिस्कशन है, यू विल लव इट। उसमें से बल्कि एक जो अवैस इकबाल भाई ने एक पॉइंट मुद्दा उठाया था, उसको मैं एक दिन स्ट्रीम भी करूंगा, मैं एडम साहब को बता देता हूं कि वो मुद्दा क्या था, बड़ा जबरदस्त मुद्दा लगा। अच्छा एडम साहब, उसमें अवैस इकबाल भाई ने एक सवाल उनसे किया था जिसका जवाब उन्होंने दिया नहीं, और एट द एंड उनका फिर ये जो ऐसा बोलता है ना अल्लाह की मर्जी वैसा वाला हिसाब हो जाता है। अच्छा, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया एडम साहब के इब्राहिम जो था, हजरत इब्राहिम, उसने अल्लाह से मुतालबा किया कि अल्लाह तू मुर्दे को जिंदा कैसे करता है या कैसे करेगा, और वो परिंदे फेंक के आ गया। जी जी बिल्कुल। तो अल्लाह ने उसके जवाब में इब्राहिम से वो परिंदे जो है उसका वो करके दिखाया कि भाई इसको मार दो और फिर ये उड़ के चले जाएंगे, पहाड़ों में 3 जगह के ऊपर फेंका और फिर जमा करके हाँ, उड़ा वो के उड़ के चले जाएंगे। अच्छा, अब उन्होंने उस पर सवाल किया कि यहाँ पे इब्राहिम जो है वो तो एक नबी है और बाकायदा अल्लाह से डिस्कशन भी हो रही है, मतलब इब्राहिम के पास एम्पल प्रूफ ऑलरेडी था कि अल्लाह है, ठीक है। उसके बावजूद भी इब्राहिम को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि मरने के बाद इंसान जिंदा कैसे हो सकता है, और अल्लाह उसके ऊपर उसको वो करके भी दिखा रहा है। हाँ। तो और जो एक आम मोमिन है या एक आम इंसान है, उसके पास तो इस तरीके का ना अल्लाह उससे बात कर रहा है ना अल्लाह उसको इस तरीके से करके दिखा रहा है। तो जो एक आम दिमागी अपंग मुसलमान, अंधविश्वासी मुसलमान है, वो तो इब्राहिम से लाख दर्जे फिर ईमान के तौर पे जो है वो ऊंचा है, बिना अल्लाह के इसके उस वो अल्लाह को मान रहा है। अब आप बता दो कि लॉजिकली देखा जाए तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि एक आम मुसलमान जो है वो नबी और अंबिया की निस्बत जो है वो उसका ईमान काफी ज्यादा मजबूत है। उसने जवाब नहीं दिया लास्ट तक इस बात का। क्या बात है, क्या बात है यार मैं बोला यार ये अवेज भाई क्या इंटेलिजेंट और क्या ऑन दी स्पॉट जो है ना
वो अपना पॉइंट रखते हैं। तो आप लोग भी देखिएगा, बड़ा मजा आएगा दोस्तों। और लिंक ऑलरेडी हमारे मॉडरेटर हजरात ने अभी शेयर किया हुआ है। अवेश भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, सपोर्ट भी करे, उनकी वीडियोस को भी देखे। तो अच्छा सर जी, नहीं, इब्राहिम तो वैसे भी भाई एक टाइम पे इब्राहिम मुशरिक भी हो गए थे कुरान की रूह से ही। सूरज की भी पूजा करते थे, चांद की भी की, सितारों की भी हाँ की, सब कुछ किया। अच्छा सर भाई, सॉरी आपकी बात तो काट रहा हूँ, लेकिन नीचे कोई नॉन मुस्लिम अपने मुस्लिम फ्रेंड के साथ आया है, उसे पकड़ लें पहले। हाँ 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 हाँ, ले ले जी भाई, अहमद साहब। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई कैसे कैसे आप? हजरात? बस अल्हम्दुलिल्लाह, मस्त अल्लाह का एकदम। शुक्र है। जी जी सर, जी, हम तो सब मुस्लिम है पहली सर? बार ही आ रहे हैं आपके लाइव पे। वेलकम है सर, खुशामदीद हमारे चैनल पे। जी जी, और बाकी सब बढ़िया है ना? जी सर, जी सर। आपके दोस्त ने हाँ, तो आपको रेफर मैं किया? तो बस अभी 5-10 सेकंड पहले ही आया था, तो बस ये मुद्दा मुझे जानना था किस बारे में हम बातचीत करनी है हमें, और जी किस जी, बारे में बिल्कुल बातचीत चल रही है। बिल्कुल करेंगे। आपके दोस्त ने आपको रेफर किया हमारे चैनल पे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं भाई, जरा अत्तहियात सुना दे, उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अत्तहियातु? नमाज पढ़ते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ते हैं। अत्तहियात पढ़ते हैं ना उसमें, तशहुद में? हाँ हाँ हाँ, अरे अच्छा, आप चेक कर रहे हैं कि मुसलमान हूँ या कोई और हूँ मैं? जी, एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं हम लोग जी, जो भी नया कॉलर आता है। और हाँ सुना दे बस, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इतने पे खत्म हो जाती है आपकी अत्तहियात? नमाज नहीं, बड़ी ये तो जल्दी बहुत खत्म है, होती ये है तो मुझे ये यार। तो ये तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है आगे जाके। हाँ तो सुनाओ ना यार, इतना तो एक लाइन तो हमारे जितने नॉन मोमिन व्यूअर्स है वो भी सीख गए अत्तहियात का। वो अपने जो उनका मजहब है वो उसमें खुश रहे, हमें अपने मजहब में खुश रहने दे, यही तो है अपना भाईचारा, और क्या। भाई अगर ऐसी बात होती ना तो आज हम लोग को ये स्ट्रीम नहीं करनी पड़ती कि तुम अपने उसमें खुश रहो, हम अपने उसमें खुश रहे। ऐसा होता तो यार तो सेंस ही नहीं बनता हम अपना चैनल बनाए इस पे, है ना प्यारे भाई? वो एक अलग डिस्कशन है। पहले आप अत्तहियात पूरी सुना दे, उसके बाद हम अच्छा, डिस्कशन शुरू करते हैं आज की। और अरे ये अत्तहियात कंप्लीट कर दो भाई, क्या और कर रहे हो? ठीक है, चलो। ये दो अत्तहियातु नंबर लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सलाहानी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सहानी, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ये सहानी कहां से आ गया भाई? ये रसूलुल्लाह के जमाने में कौन सहानी भाई मौजूद थे? जी, और इसके बाद वाला दरूद भी सुना दो भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सहानी सय्यिदिना इंक्लूड करके। मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। जज़ाकल्लाह खैर। दोनों से सुनाए मैंने आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। जी 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 जनाब, आप अगर एक नॉन मुस्लिम के घराने में, जैसे हिंदू के घराने में या फिर क्रिश्चियन के घराने में अगर पैदा होते आप, तो जी जी, क्या होते आप? मैं तो वही होता ना जो उस घर में पैदा होता। अगर मैं मुस्लिम, मिसाल के तौर पर मैं मुसलमान हूँ जी, मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ तो ऑब्वियसली मुसलमान ही हूँ मैं। अगर और मैं अगर हिंदू नौजुल घराने में का पैदा होते तो अपना मंदिर में पूजा कर रहे होते मूर्तियों के सामने, राइट? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं मतलब नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिका हिंदू घर में पैदा होता तो मैं हिंदू ही होता। मैं मुसलमान घर से पैदा तो होता, मैं मंदिर में मुसलमान। यार मैं भी वही सवाल कर रहा हूँ आपसे, एक बिल्कुल कंफर्मेशन बिल्कुल। ले रहा हूँ कि हिंदू के घर में पैदा होते तो मंदिरों में जाके पूजा पाठ कर रहे होते ना? हाँ, ओके, तो आप मुसलमान सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आप मुसलमान मैं घराने में पैदा हुए? आपकी माजरत चाहता हूँ कि आप क्या है, आप मुसलमान है, हिंदू है? आप किस घर में पैदा हुए हैं? हम एक्स मुस्लिम है। अच्छा, आप इस्लाम छोड़ दिया। एथीस्ट हो? अच्छा, आपने इस्लाम नहीं छोड़ नहीं, दिया। एक्स मुस्लिम है। हाँ, इस्लाम अच्छा, छोड़ एक्स दिया मुस्लिम है आपको। चलो चलो जी चलो। जी। क्यों? तो भाई मैं वजह सवाल पूछ मेरा सकता फिर से हूँ, वही बनता है क्यों छोड़ा है आपने? सर, इसी वजह से जो आपको आगे पता चलेगा। मुझे ये बताइए कि क्या आप मुसलमान इसी वजह से है क्योंकि आप मुसलमान घराने में पैदा हुए? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तो भाई फिर जो हिंदू घराने में पैदा हुआ वो उसी वजह से हिंदू है।
तो वो हिंदू नहीं को नहीं जो है नहीं, अल्लाह मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप सुनाइए सर। मुसलमान थे, आप मुसलमान थे, अब हाँ। आप मुसलमान नहीं है, जैसे कि आपने लिखा है एक्स मुस्लिम, तो आप ओके मुसलमान घर में पैदा हुए थे। जी हाँ, तो आपका वजह क्या हुआ आपका ये इस्लाम सर, छोड़ने का? मैंने अकल का इस्तेमाल करना शुरू किया, इस वजह से आज अच्छा मैं अच्छा अच्छा मुसलमान नहीं। अच्छा। तो माशाल्लाह आपकी अकल तो बहुत आगे है माशाअल्लाह, बिल्कुल सही कहा। है ना? आप मेरे सवाल का जवाब देते। आपने हाँ हाँ कहा कि जी, आप बताइए। मुसलमान, आपने कहा कि आप मुसलमान इस वजह से है क्योंकि आप मुसलमान घराने में हम्म पैदा हुए। अगर मैं इस हम्म लॉजिक के हिसाब से जाऊं तो एक हिंदू हम्म, हिंदू है क्योंकि वो हिंदू घराने में पैदा हुआ, एक क्रिश्चियन हाँ क्रिश्चियन है क्योंकि वो क्रिश्चियन हम्म घराने में पैदा हुआ। तो फिर हम्म। ये हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को और बाकी दीगर लोगों को, एथियस्टों को फिर जहन्नम अल्लाह क्यों दे रहा है? मेरी बात सुनिए आप। आपके ऊपर स्पेशल फेवर क्यों किया अल्लाह ने कि आपको नहीं नहीं, मुसलमान आपने भी तो घराने में किया नहीं था, पैदा किया? आपने भी तो किया था, आपने भी तो किया था, मुझ पे नहीं भाई किया था, मेरे आपने भी ऊपर, किया था। ओके अच्छा, हम्म। हिंदू पे तो नहीं किया ना? ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए जो आप। बच्चा हिंदू घराने में पैदा हो देखिए मेरी रहा मेरी बात है सुनिए, उसमें तो फेवर हम आपके अल्लाह ने नहीं नहीं, किया। बिल्कुल 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 मेरी बात सुनिए। हम हाँ इंसान है, हम उतना ही सोच सकेंगे हाँ, जितना आप अल्लाह ने मुसलमान हमें है, आप वो इंसान नहीं है। एक रूही दी है। मैं मुसलमान हूँ, मुझे मोहम्मद फक्र है साहब, अपने मुसलमान होने पे। हाँ तो ये मत तो कहिए कि मुझे हम मुझे इंसान है, आप मुसलमान है। बिल्कुल 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 मैं मुसलमान हूँ, वो मुझे फक्र है कि मुझे ऐसी अकल का काम करना नहीं जो मुझे अपने मजहब से भड़काए। मेरा ये अच्छा कहना मतलब है कि आपको मैं बेअकल रहना मुसलमान है। हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल मेरी बात सुनिए आप, मैं मुसलमान हूँ तो मैं उसमें खुश हूँ। आप जिस मजहब से हो या नहीं हो, आप उसमें खुश रहो। यार हम्म, यार ये मतलब क्या कहते हैं उसको कि मैदान में हम्म। आने से पहले ही भाई ने हथियार डाल दिया कि अच्छा। मुझे बेअकल रहना है, मैं मुसलमान हाँ, घराने में पैदा हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे बेअकल रहना, मुझे ऐसे ही रहने दो। सर तो मैं एक आप सवाल उधर पूछ सकता हूँ डिस्कशन इनसे? करने क्यों आए? जी सर मैं आयरन इनसे साहब एक सवाल प्लीज पूछ सकता हूँ? हम्म, प्लीज। सर थैंक यू सर, आपने तो क्रियाक्रम कर दिया। मैं थोड़ा सा इनसे क्योंकि इनके लेवल पे जाला जाऊं। यार आपके पास जो अल्लाह है, खुदा आपका, हम्म। ये कितने काम है जो नहीं कर सकता? क्या मतलब, समझा नहीं मैं, नए से बताइए ना। आपका जो अल्लाह है, जो आपका खुदा है, हम्म। वो कितने काम है जो नहीं कर सकता? सब कर सकता है वो, जो हमारे पक्की बस की बात है? सोच नहीं है। ओके। आपका अल्लाह पोटी कर सकता है? हम्म। आपका अल्लाह पोटी कर सकता है? चलो अल्लाह आपको हिदायत दे। सर सिंपल सवाल है, मैं हाँ या ना में जवाब दीजिए। जो मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल शायद गलत जगह पे आया हूँ। अल्लाह सर आपको इसमें हिदायत गलत करे। सही अरे वाली नहीं, क्या आप बात है? सही सिंपल जगह पे सवाल आए हो, है। आपका इलाज होगा नहीं अभी। नहीं नहीं, बिल्कुल 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 क्या बिल्कुल। अल्लाह चलिए बाथरूम जी, में चलिए जाके जी, पोटी चलिए कर जी, सकता है माजरत सर? मानो, अरे अरे माजरत माफ, कहाँ जा माजरत रहे माफ। हैं? तो यानी आपका अरे अल्लाह भाई कुछ काम है रुको जो जरा। नहीं कर सकता? नहीं बस ये जो चीजें है यहीं पे खत्म हो तो बेहतर है। क्या मतलब? आपकी यार सिंपल आपकी सा सवाल, अकल, सो अल्लाह नहीं अल्लाह नहीं सारे नहीं काम नहीं कर बिल्कुल, सकता ना? अल्लाह के आपकी सारे काम नहीं अकल, कर सकता। आपकी अकल, मेरा रब पाक है इन चीजों से, सो वो वो हर चीज से पोटी पाक पोटी है, नहीं कर सकता। वो दैट्स हर ट्रू चीज से राइट। पाक है, हर चीज से पाक है, पोटी नहीं कर सकता। खाना पाक खा है, सकते हैं सर? हर चीज से पाक है। खाना चलिए भी नहीं मैं खा गलत सकता गलत गलत सर? गलत खाना चैनल पे खा आया हूँ, सकता है कि अरे नहीं सही सर? गलत जगह पे चैनल पे आए, आया रुक हूँ। जा भाई अहमद। अरे अहमद भाई रुको, सही जगह पे आप रुको थोड़ा। अल्लाह मियाँ खाना खा सकता है आपका सर? अपनी क्रिएशन में आ सकता है आपका अल्लाह? भाग्य बंदा। भाग भाग्य। गया। यार एडम साहब, टॉपिक कैसा लगा आपको आज का? सर ये टॉपिक जो है ना, ये भी एक बड़ा फिलोसॉफिकल टॉपिक है इन रियलिटी, अगर देखा जाए तो। जी ये बनता है तकदीर के ऊपर, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने तकदीर के ऊपर इस टॉपिक को थोड़ा सा छेड़ा था, शायद आपने देखा होगा जब मैंने वो की थी ना स्ट्रीम उसके जी फेट एंड फ्रेट के ऊपर और तकदीर के ऊपर और कदर के ऊपर, कदर 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 वाली स्ट्रीम में। सर देखें, अगर अल्लाह ने किसी के ऊपर अपनी रहमत कर दी है और वो रहमत के सबब एक अच्छे मुसलमान घर में पैदा हुआ है, तो वो बाय डिफॉल्ट जन्नतियों वाले काम करेगा, राइट? हाँ सही, अच्छा, उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी हदायत पाने के लिए, बिल्कुल सही। क्योंकि हदायत वाले घर में है। वेयर एज जो एक हिंदू घर में पैदा हुआ है और उसको अल्लाह ने जो है ना वो हदायत वाले घर में पैदा नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ही हैज टू डू डबल स्ट्रगल टू गेट आउट ऑफ दैट प्लेस, राइट? एग्जैक्टली। सो हाँ फिर ये अल्लाह जो फेवरिज्म है, कर रहा है अल्लाह।
एंड ऑफ डिस्कशन, थैंक यू, यू गॉट द मॉरल ऑफ द स्टोरी। हाँ नहीं, इसने खुद अभी कहा ना कि अल्लाह ने आप पे भी फेवर किया था। मैं बोला यार चलो मेरे ऊपर किया, तेरे ऊपर किया, एक हिंदू और क्रिश्चियन के ऊपर तो नहीं किया ना फिर। हाँ तो ये हाँ तो उनको सजा क्यों दे रहा अल्लाह? यार अल्लाह की कितनी सारी सिफतें तो हम लोग नई नई बताते जा रहे लोगों को, जो कभी मुसलमानों को पता ही नहीं थी। फेवरिज्म वाला अल्लाह। सर वो बंदा मेरे एक ही सवाल में भाग गया यार। यार देखिए साहिल साहब, ये देखिए कैसी अजीब सा एक सवाल पे अल्लाह सब कुछ कर सकता है। ओके, क्या बाथरूम में जाके पोटी कर सकता है? मैं जा रहा हूँ। भाई गलत जगह पे वो बीम लगाओ यार, भारी मिस्टेक हो गया मुझसे। Man, that was crazy. यार मैं कब से सोचा एडम साहब कि कोई ढंग का मोमिन आएगा, एटलीस्ट 15 मिनट आपके सामने टिक सके तो मैं मस्त एकदम आज फिश थाली खाऊंगा। लेकिन क्या मजा नहीं। हाँ, एक भी मोमिन जो है वो 5 मिनट भी टिक पाए आज। स्केप्टिक ने यार 6 मिनट ले लिए थे मेरे ख्याल में, नहीं 5 मिनट हाँ, हो गया 6 मिनट ले लिया था। वही 5-6 मिनट में काम हो गया था, भारी हो गया, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। वाह, एकदम ब्लंडर हो गया। जी भाई शेख साहब अनम्यूट कर ले। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई, कैसे है? बढ़िया साहिल भाई, शायद आप पहचाने नहीं, मैं लाइक लास्ट वीक आया था आपके